नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए ढेरों नुस्खे, ढेरों उपचार और आयुर्वेद के तमाम उन गुणों को आप तक पहुंचाते हैं जो आपके आज के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपका आज का जीवन बेहतर होगा तो आप आगे आने वाले जीवन में अपने आप को तंदुरुस्त और खुशहाल रख पाएंगे, क्योंकि एक सिलसिला है। यदि रोग आपके शरीर में घर कर जाता है तो शुरुआती समय में वो छोटे सामान्य रोग के रूप में होता है, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह रोग एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको सावधानी बताई जाती है। आप कैसे अपने आप में सतर्क रह सकते हैं, क्या कुछ आपको नियमों का पालन करना है, उन सभी के बारे में आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम वायु के बारे में बात करेंगे। जो शरीर में वायु पनपती है, वायु के गोले से बन जाते हैं और बहुत पीड़ादायी होते हैं। वो जैसे गैस एक तरह की कहीं स्टोर हो जाती है और फिर वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पत्थर रखा हुआ है कोई गोले से। क्या है ये, किस तरीके का रोग है, क्या क्या परेशानी होती है इससे? देखिए, जब हम जीभ को अच्छा स्वाद देते हैं, जो सामने आए मुंह में डालने के करते हैं, तो इससे अंदर जाके लीवर उसको पचाता नहीं है। पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? फिर पेट में जाके सड़ता है और उसकी जो गैस बनती है ना तो मुंह के रास्ते निकलते ना गुदा के रास्ते। फिर वो गैस जैसे गेंद होती है, ऐसे गेंद की भांति हो पूरे शरीर में घूमती है। जिस साइड जगह खाली मिली उस साइड भागी और रोगी का जीना हराम हो जाता है जी। बहुत परेशान होता है। और आज इसको ये कहें कि हम एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में इसको समाप्त कर, समाप्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए शरीर सुन्न होता है, रोग करता नहीं। परंतु स्वस्थ विचार हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है। अब इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेल आपको सिर्फ 1.5 महीना नहीं मिलता, उस टाइम पत्तियां मिल जाती हैं। पत्तियां तो ऐसे 12 महीने मिलती हैं। अप्रैल से लेके मई तक पत्तियां नहीं मिलती, 1 महीना बेल मिलता है। पत्ती भी और बेल भी दोनों ही काम करते हैं उस गैस को निकालने का। यदि बेल पक्का हुआ है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कच्चा बेल ले लो। कच्चे बेल को चाहे आग में भून लो, चाहे गर्म पानी में उबाल के तोड़ो, उसका गुद्दा निकल गया। गुद्दे में से बीज और लेस जो है उसको निकाल देना। बीजों के साथ लेस होता है और उसको अच्छी तरह फाँट के उसका शरबत बना लो। उस शरबत को पीने से वायु का गोला ऐसे समाप्त होता है जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर रखी है, छोटा सा सुराख कर दिया और आस्ता 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 हवा निकल गई और गुब्बारा सिकुड़ गया। ऐसे गुदा के रास्ते गैस पास होना शुरू होती है और बाद में पेट साफ होता है, गोला खत्म। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये आपने सुबह शाम दोनों टाइम लेना। रोटी खाएं चाहे ना खाएं, कम से कम 15 से 20 दिन लगातार लेना, तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी। और जो भी आपने अनाज खाना है उसको चोकर नहीं निकालने। और गेहूं कम से कम, चना है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, बाजरा है, चुलाई है, अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आटा जब भी पिसाना, शनिवार को पिसाना,
और चना जो आप किलो के बजाय 2 किलो भी इकट्ठा डाल सकते हैं। और इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके 100 ग्राम तिल भून के मिलाने। आटा ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है, तो ये काम करेगा। कहीं आटा ज़्यादा बारीक करा दिया तो इतना काम नहीं करेगा, फिर आपको गैस बनी। अब जो चोकर अंदर गई है वो अंदर लीवर को ऐसे साफ करती है जैसे तेजाब से गर्म पानी में लोहे का जंग उतारा जाता है, ऐसे अंदर का कचरा निकालती है। जितना पेट आपका अच्छा साफ होगा उतने आप में रोग होंगे। जब भी कोई रोग आपको शुरू होगा तो सबसे पहले आपको कब्ज होगी। अच्छा। कब्ज तभी होगी जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पेट में खाया पिया सड़ेगा। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, ये कब्ज की जड़ें हैं। असली खाने का टाइम है दिन में 12 बजे से पहले पहले, रात को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। इसमें यदि आप खाना खाते हैं, खाना खाने में 1 घंटा लगाते हैं और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज पूरे संसार के अंदर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम तो खूब खुल गए, डॉक्टर खूब बन गए, परंतु किसी रोग की गहराई में पता नहीं है कि रोग पैदा कैसे हुआ, और जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार वो इलाज करते हैं। अब लाभ हो रोगी को ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु मेरे स्वस्थ विचार में जिम्मेदारी है। रोग आपका चाहे कितना ही पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर है, जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई दी जाती है जिससे 50 से 60% आराम मिलता है, परंतु इस दवाई का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। खाना खाएं ना खाएं, दवाई खानी पड़ेगी। और यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को कभी नहीं आना। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। जब तक आप मेरे पास ना आए तब तक इलायची मुंह में रहनी चाहिए, पानी एक बूंद नहीं जानी चाहिए, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना पड़ता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद जो जो कमियाँ शरीर में पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। मेरे पास एक दवाई नहीं है, अनेकों दवाइयाँ हैं, और जिस रोग की दवाई है उसी ढंग से उसको खिलाई जाती। परहेज करता है तो जिस दिन आता है उसी दिन चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है 15 से 20% आराम जरूर मिलता है। Give you aesthetic treatments like Exogen to give you really quick and fast results. If you get quick, fast results without treating the core. कृपया ध्यान दीजिए, इंडिया के खाने की ट्रेन बोरिंग स्टेशन पे रुक गई। 15 से 20% आराम जरूर मिलता है। तो बिल्कुल जो रोग हैं आपके वो बिल्कुल खत्म होते हैं, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम के लिए भी बताया जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रोगों की जब शुरुआत होती है तो ऐसे में तुरंत आप सचेत हो जाएं, तुरंत सावधान हो जाएं, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो रोग है उसके लक्षणों को आपने पहचानना है, और वो पहचानेंगे तब जब आपको पूरी जानकारी होगी। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लाते हैं, और यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि आप अपने रोगों को स्वयं से ठीक कर सकें और प्रयास करें कि आप अपने आप को किसी भी रोग की चपेट में ना आने दें, यानी अपने आप को आप निरोगी बनाए रखें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो कि आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं।
ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें आपके घर पर होती हैं अगर, और आप रोज़ाना इनका अध्ययन करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट भी अगर रोज़ पढ़ते हैं, तो ये समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं या कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो